सम्मानित मंच और मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज हम सभी लोग राजर्षि शाहू महाराज इनकी जयंती दिन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं महाराज इनकी जो जयंती है हमें उत्सव जैसी मनानी चाहिए, यानी बड़े पैमाने पर। बाबा साहब का ये संदेश हर घर में नहीं गया है, इसलिए शाहू महाराज जी की जो जयंती है वो आज हमारे पूरे भारत देश में मनाई ही नहीं जा रही है। तो हमें सबसे पहले ये संदेश घर घर में पहुंचाना चाहिए। और क्यों पहुंचाना चाहिए? क्योंकि शाहू महाराज जी ने लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में सिर्फ बताया ही नहीं, वो कैसा होता है, कैसा चलाते हैं, ये उनके कोल्हापुर संस्थान जो है उसमें अमल किया गया। तो जैसे मैडम ने कहा है, तनुजा मैडम ने बताया था कि 1902 में राजर्षि शाहू महाराज जी ने 50% आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व दिया था जो कमजोर वर्ग है उनके लिए। तो जब हमने पार्टी स्थापन की थी 5 साल पहले, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने उनके एजेंडा में, जाहिरनामा में ही यही कहा है कि 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाएगा। हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि अभी मूल्यवासी महिला और पुरुष दोनों भी कमजोर है, लेकिन महिलाओं की अगर भागीदारी और उनका पॉपुलेशन 50% है तो उन्हें हर क्षेत्र में 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हमें जो कमजोर वर्ग है उन्हें अगर सक्षम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो उन्हें एजुकेशन यानी शिक्षा देनी पड़ेगी, और दूसरा जो है उनका आर्थिक सोर्स जो है वो पक्का करना पड़ेगा। तो आज अगर जब हम घूमे यहाँ तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और उन्होंने ये कहा था उनके इसमें कि हम महिला हर घर में जो नल कनेक्शन है वो देंगे। ठीक है, आप नल का कनेक्शन तो दे देंगे, लेकिन क्या उसमें पानी आएगा? अगर देखा जाए तो कितनी जो नदियां है कितनी खराब की गई है। अबे महाराष्ट्र की हूँ और महाराष्ट्र में 3 साल पहले ऐसे बताया गया था कि 24 घंटे पानी आएगा, और वो 24 घंटे पानी आएगा तो उन्होंने जगह जगह पूरा उसकी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन आज देखा जाए तो पिछले 2 साल से एक दिन बाद पानी आता है। यानी ये घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन जो देना है वो देते नहीं, क्योंकि है ही नहीं उनके पास। वो एक चीज। दूसरी बात ये भी लिखा गया है उनके एडवर्टाइज में कि वो 3,000 रुपए महीना हर बेसहारा लोगों को देंगे। ये सिर्फ बातें बताने की है, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो देंगे क्या? आज की 2 बड़ी खबरें जो मैंने पढ़ी है उसमें एक पहली खबर है कि जो पुरानी पेंशन है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी। उन्होंने क्या कारण बताया है कि उनके पास पैसा ही नहीं है इसलिए पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। ये आज की खबर है। और दूसरी खबर बताई है कि जो नई भर्ती है, नए जो कुछ भी पोस्टिंग निकलेगी वो आगे से नहीं निकलेगी, भाजपा गवर्नमेंट अब निकालने वाली नहीं है। अब मुझे बताइए कि अगर सरकार इनकी है और हमारी लोक संख्या बढ़ भी गई है तो उनको करना क्या पड़ेगा चलाने के लिए? यानी अगर लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण करते हैं तो नए पोस्ट तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने आज ही घोषणा कर दी कि भाजपा सरकार जो है वो नए पोस्ट नहीं निकालेगी। यानी जो भाजपा है वो कल्याणकारी राज्य की ओर नहीं बढ़ रहा है। राजस्थान का उदाहरण दूंगी मैं। राजस्थान में 2012 में जो देवस्थान है, देवस्थान में सभी लोगों को नौकरी, SC ST OBC सभी लोगों को पुजारियों की नौकरी मिलेगी ऐसे बताया गया था, और वहां एडवर्टाइज भी निकली गई थी। 2014 में उसकी परीक्षा ली गई, 2022 में उसका रिजल्ट भी आ गया, और 2022 में जब उसमें 9 महिला, शेड्यूल कास्ट के 2 लोग, 4 लोग, OBC के 2 लोग, ऐसे जो पुजारी उनकी नियुक्ति की गई, तो पिछले हफ्ते में वहां की जो ब्राह्मण सभा है, राजस्थान की ब्राह्मण सभा, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुजारियों का जो अधिकार है वो ब्राह्मण लोगों के है, बाकी के लोग पुजारी नहीं बन सकते। और उन्होंने इसी ब्राह्मण सभा में ये भी कहा कि अगर राजस्थान में भाजपा आती है
तो भाजपा यहाँ मनुस्मृति का कायदा लागू करेगी। अब आप देखिए कि मनुस्मृति का कायदा, उसमें हम मूल निवासी लोगों को क्या हक अधिकार दिए गए थे और जो संवैधानिक जो कायदा है वो क्या है। तो हमारे लोगों को मनुस्मृति क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी समझेंगे ना कि मनुस्मृति का कायदा क्या है। अगर खुलेआम वो लोग बोलते हैं, और खुलेआम कौन से लोग बोल रहे हैं, ब्राह्मण सभा के लोग बोल रहे हैं, तो ब्राह्मण सभा में कौन से लोग होंगे, सिर्फ ब्राह्मण लोग होंगे, और वो कहते हैं कि राजस्थान में अगर भाजपा आती है तो हम मनुस्मृति का कायदा लागू करेंगे। तो देखिए, यानी भाजपा, एक तो ये साबित हो गया कि भाजपा ब्राह्मण लोगों की पार्टी है, और दूसरा ये क्या चाहते हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो मनुस्मृति का कायदा लागू करेंगे। तो हमारे मूल निवासी सभी लोगों ने एक तो मनुस्मृति भी पढ़नी चाहिए और दूसरा भारतीय संविधान भी पढ़ना चाहिए, ताकि दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ राजर्षि शाहू महाराज ने जो लोक कल्याणकारी राज्य का जो निर्माण किया था, जो बाबा साहब ने संविधान में उतारा है, वो लागू करने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अब सामने आई है, और हमें पता है कि हम बिल्कुल जीतेंगे, हम शासन में आएंगे, और हम इनका जो बाबा साहब है, फुले साहब है और शाहू महाराज जो है, इनका जो अधूरा जो सपना है हम वो पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।